हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई। लास्ट क्लास में आई होप कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। इनइक्वलिटीज पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इनइक्वलिटीज मैं बार बार बोल रही हूँ, समझना बहुत जरूरी है। बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो अभी भी क्लियर कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको थ्रू आउट 12th पढ़ने हैं। आज की क्लास में हमारा बेसिक्स के रिवीजन का लास्ट टॉपिक है विच इज मॉड्यूलस। मॉड्यूलस फंक्शंस तुम फंक्शंस चैप्टर में भी पढ़ोगे, लेकिन बेटा चैप्टर में तुम फंक्शन के बारे में पढ़ते हो, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। आज हम लोग मॉड्यूलस को डील करना सीखेंगे, है ना, कि अगर किसी इक्वेशन में मॉड्यूलस का साइन दिख गया, अब उसमें कैसे प्रोसीड करना है। जैसे देखो, बचपन से ऐसे करते आए हैं। तुम्हारे बीच तुमने पहले प्लस साइन का मतलब सीखा, तुम्हारे पास 2 + 2 लिखा है, तो एक आप नर्सरी के बच्चे को बोलोगे उसको नहीं पता क्या करना है, लेकिन तुमको पता है कि 2 + 2, तुमको पता है कि इसका आंसर 4 करना है ना। तो धीरे धीरे हम साइन सीखते हैं, उस साइन का मीनिंग क्या है, कौन सा ऑपरेशन करना है, कैसे जाके आगे उसमें प्रोसीड करना है, ये चीजें सीखते हैं, तो हम फिर उस ऑपरेशन को आसानी से डील कर सकते हैं। ऐसे ही मॉड्यूलस एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, जिसको अगर हम सीख गए तो फिर अब कभी भी मॉड्यूलस साइन लगा हुआ है तो उसमें प्रोसीड कैसे करना है ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। बट फर्स्ट मेक श्योर कि इनइक्वलिटीज में तुमको कोई डाउट नहीं रह गया है ना। चलो, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। 6th क्लास में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, ये मानोगे नहीं तुम। 6th क्लास की एनसीईआरटी देखना, उसमें पहली बार तुमको ये जो मॉड्यूलस का साइन है ना, ये वाला, ये देखने को मिल जाएगा। सेकेंड होता है मॉड्यूलस इक्वेशन, क्योंकि हमको मेनली मैंने बोला ना ऑपरेशन सीखना है, मॉड्यूलस ऑपरेशन में कैसे प्रोसीड करते हैं ये सीखना है। और फिर इनइक्वलिटी, इसीलिए मैं बोल रही हूं कि नॉर्मल इनइक्वलिटी क्लियर होगी तभी तो मॉड्यूलस इनइक्वलिटी पे वो करोगे। देखो एक एक स्टेप करके बढ़ते जाते हैं, है ना। पहले नॉर्मल इनइक्वलिटी, फिर उस इनइक्वलिटी को क्या करते हैं, लॉग के अंदर डाल देते हैं, फिर उस लॉग को क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक, और फिर उस पूरे का रूट ले लेते हैं। अब तुमको अगर बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा तो फिर वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे। इसलिए हम लोग पहले बेसिक्स जो है इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा बेसिक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, बेसिक्स में हमको कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये देख के कि यार ये मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता क्या है। जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले है ना 6th क्लास में पढ़ते हो, तो 6th क्लास में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बोल दिया जाता है, तुमको बोला जाता है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स, है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर दे दिया जाएगा 6, सेकेंड नंबर दे दिया जाएगा -2, थर्ड नंबर दे दिया जाएगा 4, फोर्थ नंबर दे दिया जाएगा 0। ये साइन लगा दिया मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, ये साइन लगा दिया मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, ठीक है। और तुम देख के आंसर करते हो, 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 6, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 2, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 4, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 0, और -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू है 7। अब इतना देख के एक बच्चे को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि यार एब्सोल्यूट वैल्यू कर क्या रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस कर क्या रहा है। ये मॉड्यूलस का साइन है ना। तो ये साइन कर क्या रहा है, ये साइन चीजों की केवल अमाउंट बता रहा है, साइन नहीं बता रहा है ना। केवल अमाउंट बता रहा है, साइन नहीं बता रहा है। यानी 6 का वेटेज है 6, साइन प्लस माइनस डजंट मैटर, प्लस ही होना चाहिए। -2 अमाउंट 2 है, साइन भले ही माइनस है, माइनस साइन हटा दिया, तुमको अमाउंट बता दिया, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है बिना साइन के ये बताओ कि उस नंबर की वैल्यू कितनी है, उस नंबर की वैल्यू कितनी है। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि नंबर लाइन से किसी नंबर का डिस्टेंस कितना है। अब वो डिस्टेंस राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड हो, उससे हमको मतलब नहीं है। 0 से नंबर लाइन में किसी भी नंबर का डिस्टेंस कितना है। तो जैसे तुम नंबर लाइन को देखते हो, ये है 0, यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे -2 आ रहा है। अब भले ही लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, डिस्टेंस तो ये भी 2 है और डिस्टेंस तो ये भी 2 है, डायरेक्शन अलग अलग है ना। जैसे तुम तुम्हारे घर से किसी जगह का डिस्टेंस देख रहे हो,
तो तुम घर से किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, तुम बोलोगे कि हाँ यहाँ पे भी 2 किलोमीटर जाना है, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर जाना है, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर है ना। तो हम लोग माइनस साइन पूरी तरीके से हटा दे रहे हैं। अब ये तो उसका कंसेप्चुअली मीनिंग हो गया कि मॉड्यूलस क्या करता है। मॉड्यूलस किसी भी नंबर की पॉजिटिव वैल्यू आंसर करता है, किसी भी नंबर की पॉजिटिव वैल्यू आंसर करता है। तो पॉजिटिव वैल्यू बनाने का तरीका क्या है? मान लो मेरे पास मॉड्यूलस का साइन नहीं है, मुझे किसी नंबर की पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या बोलूंगी? देखो, अगर नंबर पॉजिटिव है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो देख लो जरा, नंबर पॉजिटिव रहता है तो उसकी वैल्यू वही की वही रहती है। देख लो फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एग्जाम्पल में, मतलब जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो खैर नेगेटिव में भी वैल्यू जीरो ही देगा, तो जीरो का कोई साइन है ही नहीं, है ना। तो अगर नंबर पॉजिटिव रहता है तो नंबर की वैल्यू वही की वही रहती है। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो, अगर नंबर नेगेटिव है तो -2 को +2 बनाना है, तो मैं बोल रही हूं एक काम करो, -2 को +2 बनाने के लिए इसके आगे एक माइनस साइन का और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानती है कि -2 एक्चुअली में +2 होता है। बताओ होता है या नहीं होता है? -2 +2 होता है। तो अगर मेरा नंबर नेगेटिव है और उसके आगे मैं एक और माइनस साइन लगा दूं तो वो नंबर को पॉजिटिव बना देगा। तो मॉड्यूलस को भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि यार अगर नंबर नेगेटिव है तो उसके आगे एक माइनस साइन अपनी मर्जी से लगा दो। तो x तो नेगेटिव था, उसके आगे एक और माइनस साइन लगा तो वो क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। उसके आगे एक और माइनस साइन लगा के क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। तो ये होता है मॉड्यूलस को डिफाइन करने का तरीका। ये होता है मॉड्यूलस को डिफाइन करने का तरीका। मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो उसके डंडे हटा दो, सीधे x आंसर करना है। और मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो उसको हटाने के पहले एक माइनस अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो तुमको आज के बाद मॉड्यूलस साइन दिखे तो सबसे पहले ये चेक करना है कि इसके अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो बस हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो हटाओ, लेकिन एक माइनस का मल्टीप्लाई खुद भी करो। तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम बोलोगे कि जैसे मान लो मुझे मॉड्यूलस ऑफ 6 लिखना है तो तुम सीधे लिख दोगे 6, लेकिन तुमको मॉड्यूलस ऑफ -6 लिखना है तो ये होता है माइनस ऑफ -6। होता ये भी 6 ही है, लेकिन उसको बनाने का तरीका ये है, बनाने का तरीका ये है। ठीक है, तो मॉड्यूलस की एक अल्टीमेट नीड समझ में आ गई। मॉड्यूलस क्या करेगा? उसको बस अंदर वाली क्वांटिटी कुछ भी हो उसको पॉजिटिव आंसर ही बाहर फेंकना है। मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव आंसर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम बोलोगे क्या कभी किसी नंबर का मॉड्यूलस नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अगर तुमने किसी क्वांटिटी के आगे ये चिन्ह लगा दिया, ये सिंबल लगा दिया, तो अब तुमको एंश्योर करना है कि आंसर पॉजिटिव ही हो, किसी भी तरीके से एंश्योर करो। ठीक है, अब मॉड्यूलस हम जनरली कहां देखते हैं? जैसे मैंने तुमको बताया होगा, नहीं भी बताया है तो सुन लो, अंडर रूट ऑफ एनीथिंग इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। जब तुम अंडर रूट ऑफ x² लिख रहे हो, अंडर रूट ऑफ a+b² लिख रहे हो, तो ध्यान रखना रूट से स्क्वायर डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना, पहले ये इंश्योर करो कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नहीं है। यानी आज की बात तुमसे कोई पूछे बेटा √4 क्या होता है, तो पागल हो जैसे +2 -2 आंसर नहीं करना है, ये +2 होता है मैम। लेकिन फिर -2 बेटा, -2 होता है माइनस ऑफ √4, है ना। तुम बोलोगे मैम हम तो ऐसा करते हैं x² बराबर 4 है तो x बराबर +-2। हाँ बेटा, x बराबर +√4, -√4। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन मतलब पता रहता है, लेकिन ये बचपन से पता होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ स्क्वायर लिख रहे हो तो आंसर क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए जब तक रियल नंबर्स की बात चल रही है। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ x² mod x लिख सकते हो। भाई तुमने स्क्वायर और रूट को कैंसिल किया, लेकिन तुमको पॉजिटिव आंसर देना है तो तुम एक मॉड लगा दो ताकि याद रहे। इसी तरीके से log ऑफ x की पावर 2n, ये इवन है, ये इवन है तो ये आगे जाएगा तो यहां पर भी मॉड लग जाएगा, है ना, यहां पर भी मॉड लग जाएगा।
तो ये कुछ मतलब ये दो जगह है मेनली जहां पर हमको मॉड की जरूरत पड़ती है। बाकी अभी तो हम पहले मॉड की इक्वेशन से डील करना सीखेंगे। मॉड, ध्यान रखना, चीजों को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। किस तरीके से? अगर नंबर पॉजिटिव है तो वो वही का वही आंसर करेगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो वो अपनी तरफ से एक माइनस साइन लगा देगा ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए। ठीक, आ गई बात समझ में? कोई भी डाउट नहीं रह गया यहां पर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुमको है ना इक्वेशन सॉल्व करने को बोल दिया जाएगा। क्या इक्वेशन सॉल्व करने को बोल दिया जाएगा? कि मॉड एक्स का वैल्यू 5 है तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा। खुद ही सोचो तुम। तो अगर तुमने एक बार खुद सोच के कंक्लूड कर लिया तो ये चीज, फिर ये कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे। मेरा ऐसा कहना है, अगर मॉड एक्स का वैल्यू 5 है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? तुम बोलोगे मैम एक्स का वैल्यू +5 लगाओ -5 लगाओ, मैटर नहीं करता, क्योंकि मॉड एक्स +5 में भी 5 आंसर देगा और -5 में भी 5 आंसर देगा। इसका मतलब कि x का वैल्यू +-5 दोनों हो सकता है। x का वैल्यू +-5 दोनों हो सकता है, क्योंकि प्लस मॉड 5 भी 5 होता है और माइनस मॉड 5 भी 5 होता है ना? मॉड ऑफ -5 भी 5 होता है। तो इसको हम लोग कई बार प्यार से क्या बोलते हैं कि मॉड हटाओ तो प्लस माइनस लगाओ। इक्वेशन में जब सिंगल मॉड दिख रहा है ना तुमको, 1 मॉड 2 मॉड 3 मॉड है तब की बात नहीं है, एक सिंगल मॉड इक्वल्स टू समथिंग दिख रहा है ना, कुछ मत करो, मॉड हटा दो, राइट हैंड साइड प्लस माइनस लगा दो, मॉड हटा दो, राइट हैंड साइड प्लस माइनस लगा दो। यानी अगर मैंने बोला मॉड x बराबर 1 तो तुम बोलोगे मैम x बराबर +-1। अगर मैंने बोला मॉड ऑफ x-1 बराबर 2 तो तुम बोलोगे मैम x-1 बराबर +-2, तो एक तो आ जाएगा x बराबर 3 और एक आ जाएगा x बराबर -1। मॉड हटेगा तो राइट हैंड साइड प्लस माइनस लगेगा। कब? सिंगल मॉड हो तो। सिंगल मॉड का केस है ये। ठीक है, आ गई बात समझ? आ गई बात समझ, है ना? नेक्स्ट, तुमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना? क्वाड्रेटिक है, सबको दिख रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? x² माइनस मॉड x -2 बराबर 0। अब मेरा तुमको इस सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन है कि -2 का स्क्वायर, -2 के मॉड का स्क्वायर और -2 के स्क्वायर का मॉड, है ना, या फिर 3 का स्क्वायर, 3 के मॉड का स्क्वायर या 3 के स्क्वायर का मॉड, ये वैल्यूज क्या होने वाली है? सोचो और एक बार आंसर करो। -2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 का स्क्वायर मैम होता है +4। 2 मॉड 2 कितना होता है? 2, उसका स्क्वायर कितना हो गया? उसका स्क्वायर भी हो गया +4। -2 का स्क्वायर होता है -4, उसका उस पे मॉड लग गया तो आ गया +4। ठीक है, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर होता है 9, मॉड 3 होता है 3, उसका स्क्वायर होता है 9 और 3 का स्क्वायर होता है 9, उसका मॉड ले लिया तो बचा 9। याने मैं इसको अगर जनरलाइज करूं यानी कि हर नंबर के लिए मैं बोल सकती हूं कि मॉड ऑफ x², एक्चुअली में मॉड x², ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। यानी कहीं पर भी x² लिखा है तो तुम उसको मॉड x² लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे मैम ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इससे हमको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मिल गया। कैसा तरीका मिला है? हम इस x² को लिख देंगे मॉड x का स्क्वायर माइनस मॉड x -2। अब देखो क्वाड्रेटिक सुंदर दिख रही है ना? अब सुंदर क्यों दिख रही है? क्योंकि मैम क्वाड्रेटिक एक ही वेरिएबल में है और वो वेरिएबल है मॉड x। वो वेरिएबल क्या है? मॉड x। तो हम बोलेंगे, हमको है ना ऐसे मॉड देखना अच्छा नहीं लगता, तो मॉड x को मान लो t। क्या जरूरी है? नहीं जरूरी है, लेकिन हमको है ना मॉड के साइन से घबराहट हो रही है, अभी नया नया सीखा है ना, तो हमने उसको एक नॉर्मल वेरिएबल t मान लिया। तो आपके पास है t² - t -2 बराबर 0। चलो
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो इतना फ्रीक्वेंटली यूज में आएगी कि मैं बता भी नहीं सकती। t माइनस टू टी प्लस वन बराबर 0, तो t का वैल्यू आ गया 2, t का वैल्यू आ गया -1, यानी कि मॉड x का वैल्यू है 2 और मॉड x का वैल्यू है -1। ठीक है, तो यहां से तुम बोलोगे x का वैल्यू है +-2 और यहां से तुम बोलोगे नो सॉल्यूशन। अब आधे बच्चे यहीं पर पसर जाएंगे, मैम आपने तो बोला था कि मॉड हटता है तो प्लस माइनस लगता है, तो यहां पे मॉड हटा के हम प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, हमने नो सॉल्यूशन क्यों लिख दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? अरे बेटा मॉड की बेसिक डेफिनेशन तो दिमाग में याद करो। मैंने चीख चीख के फर्स्ट स्लाइड में बोल दिया था कि मॉड कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, यानी आज के बाद तुमको कभी भी दिख जाए मॉड x बराबर नेगेटिव ऑफ समथिंग, तुम बोलोगे ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसकी मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। ऐसा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टाइम भी किया था कि साइन x की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसकी मॉड की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। ये तो वही बात हुई बेटा, मॉड का जन्म ही इसलिए हुआ है कि मैं नंबरों को पॉजिटिव बनाऊंगा, तो वो नेगेटिव आंसर कैसे दे देगा, वो नेगेटिव आंसर कैसे दे देगा? मॉड के अंदर चीज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो मॉड के बाहर पॉजिटिव बन के ही निकलेगी। आई बात समझ? क्लियर हो गया? तो क्या ये दोनों क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आ गए हैं? ऑल राइट, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 1, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 3 और x का वैल्यू आ गया, अरे यार ये मैंने सेम क्वेश्चन दिया था क्या? नहीं, मैंने यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 किया था और यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 है। चलता है, चलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? ये भी तो एक क्वाड्रेटिक है, ये किस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है जरा ये बताओ, कौन से वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है? मैम ये मॉड ऑफ x प्लस 1 में क्वाड्रेटिक है, ये मॉड ऑफ x प्लस 1 में क्वाड्रेटिक है। तो अगर मैं मॉड ऑफ x प्लस 1 को t मान लूं तो ये लिखा हुआ है 2t² माइनस t माइनस 3 बराबर 0। तो 2t² स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रही हूं, प्लस 2t माइनस 3t माइनस 3 बराबर 0। तो 2t इंटू t प्लस 1 माइनस 3 इंटू t प्लस 1 बराबर 0। ऐसा बताना तो नहीं पड़ेगा ना कि इन दोनों में से 2t कॉमन लिया, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन लिया, अब इन दोनों में से t प्लस 1 कॉमन लिया, तो बचा 2t माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से t की वैल्यू आ गई -1 और t की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, t ओरिजिनली क्या था? t ओरिजिनली हमने किसको माना था? मॉड ऑफ x प्लस 1, तो इसकी एक वैल्यू आ गई -1 और मॉड ऑफ x प्लस 1 इसकी एक वैल्यू आ गई 3/2। चलो अब एक बात बताओ, क्या यहां पे कोई आंसर पॉसिबल है? क्या यहां पे कोई आंसर पॉसिबल है? नहीं मैम, यहां पे कोई आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलो यहां पे बताओ, तो तुम बोलोगे मैम मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा एक तो 3/2 -1 और एक -3/2 -1, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 1/2, x का वैल्यू हो जाएगा -5/2। आई बात समझ? आ गई बात समझ? सेम टाइप का क्वेश्चन था, बस ये देखो कि ये क्वाड्रेटिक कौन से वेरिएबल में है। तो अगर मॉड x प्लस 1 को t मान ले तो उस वेरिएबल में है, t की वैल्यू निकाली, बाद में वापस हमने जो माना था उससे x की वैल्यू निकाल ली। ऑल राइट, चलो अभी थोड़ा है ना कॉमन सेंस के क्वेश्चन, क्योंकि मॉड्यूलस को समझ रहे हैं ना हम, तो थोड़े कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे बच्चे इतने नादान होते हैं, बोलते हैं मैम मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। आंख बंद करके ऐसा काम नहीं करना है, कॉमन सेंस की बात है ना। मैं ऐसा बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। x माइनस 2 पर मॉड हटा, मतलब x माइनस 2 का मॉड x माइनस 2 के बराबर ही है। x माइनस 2 का मॉड x माइनस 2 के बराबर ही है, यानी किसी नंबर का मॉड उस नंबर के बराबर ही है।
बेटा ऐसा कब होता है, सोचो जरा, किसी नंबर का मॉड्यूलस उसी नंबर के बराबर है, ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, सोचो सोचो, 30 सेकेंड्स का टाइम है, सोचो जरा और आंसर करो। किसी नंबर का मॉड उसी नंबर के इक्वल है, किसी नंबर का मॉड उसी नंबर के इक्वल है। मैम ऐसा तो जब भी होता है जब नंबर पॉजिटिव हो, जब नंबर पॉजिटिव हो। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, किसी नंबर का मॉड लिया, वो उसी नंबर के बराबर है, एक्स का मॉड एक्स के बराबर ही है, 6 का मॉड 6 के बराबर है, 4 का मॉड 4 के बराबर है, 0 का मॉड 0 के बराबर है। किसी नंबर का मॉड उसी नंबर के बराबर जब होता है जब वो नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है। तो तुमसे कोई पूछेगा कि मॉड ऑफ x माइनस टू के बराबर कब होगा, तो तुम बोलोगे जब x माइनस टू पॉजिटिव हो, जब x माइनस टू पॉजिटिव हो। 0 भी हो सकता है, इसलिए इक्वलिटी भी लगा दी, 0 का मॉड भी 0 के बराबर होता है, तो ये 0 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। तो तुम बोलोगे जब x 2 से बड़ा हो, यानी इस इक्वेशन से कोई आंसर नहीं मिल रहा है, एक वैल्यू नहीं मिल रही है, इस इक्वेशन से तुमको इंटरवल मिल रहा है। x की वैल्यू 3 रखो तो भी LHS बराबर RHS है, 4 रखने पर भी है, 5 रखने पर भी है, 5.5, 5.75, 6.01, x की वैल्यू कुछ भी रखो, 2 से बड़ी है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 से बड़ी है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मैम नहीं समझ में आया, एक और एग्जाम्पल करो, चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, सेकंड वाला। अब बताओ, अब इसमें क्या हो रहा है, किसी नंबर का मॉड नेगेटिव ऑफ दैट नंबर के बराबर है, यानी यहां पर मॉड हटा है तो माइनस साइन लग गया है, मॉड हटा है तो माइनस साइन लग गया है। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है मैम, जब नंबर नेगेटिव हो, ऐसा तब होता है जब नंबर नेगेटिव हो, यानी x प्लस 3 लेस देन बराबर 0 है। बेटा 0 ऐसा है ना कि 0 का कोई धर्ममान नहीं है, ना वो पॉजिटिव के साइड है ना वो नेगेटिव के साइड है, वो दोनों को इक्वली ट्रीट करता है। तो लेस देन बराबर 0 हो सकता है, यानी x जो है वो -3 से छोटा होगा तब ऐसा होगा, -3 से छोटा होगा जब ऐसा होगा, ठीक है। अब समझ में आया, अब भी नहीं समझ में आया तो चलो नया एग्जाम्पल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर, नंबर का मॉड नंबर के बराबर है, नंबर का मॉड नंबर के बराबर है, इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब नंबर पॉजिटिव है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 0 और 1, प्लॉट किया 0 1, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला रीजन आंसर दिया, यानी एक्स माइनस इंफिनिटी से 0 है या फिर 1 से इंफिनिटी है। इसलिए बोला था इनइक्वलिटी क्लियर होगी क्योंकि मॉड में नीड पड़ेगी इनइक्वलिटी की, है ना। तो x जो है वो इन वैल्यूज में से रहेगा, तब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बराबर होगा। ऑल राइट, चलो फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो है वो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के बराबर है। नंबर का मॉड नेगेटिव ऑफ नंबर के बराबर है, ऐसा कब होता है जब नंबर नेगेटिव हो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0 हो, यानी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0 हो, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स लिख के पूरा सॉल्व करूं या सीधे लिख दूं, चलो क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं। -1 + 2, प्लॉट किया -1 + 2 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 यानी नेगेटिव वाला आंसर, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1 से 2, इक्वल टू 0 है तो क्लोज ब्रैकेट, इक्वल टू 0 है तो क्लोज ब्रैकेट। आई बात समझ, आ गई बात समझ, ठीक है, क्लियर हुआ, ये पूरा स्लाइड क्लियर है या नहीं, ये पूरा साइड क्लियर है। अब हमको धीरे धीरे मॉड की अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है, चलो
तुमको दे दिया है मॉड ऑफ 3x माइनस 2 बराबर x, मॉड ऑफ 3x माइनस 2 बराबर x, और तुमको इससे x की वैल्यू निकालनी है, तुमको इससे x की वैल्यू निकालनी है। अब एक तरीका होता है मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ। बेटा वो तरीका जब काम आता है जब राइट हैंड साइड एक नंबर दिया हो, 3, 4, 1.5, कुछ भी ऐसा नंबर दिया हो। यहां पे एक वेरिएबल है, यहां पर एक वेरिएबल है, तो डायरेक्टली मॉड हटा के प्लस माइनस नहीं लगाना है, थोड़ा सा ज्यादा प्रोसीजर करनी है। ज्यादा प्रोसीजर क्या है? तो एक रूल याद रख लो, रूल याद रख लो, मॉड्यूलस के क्वेश्चन में, मॉड्यूलस के क्वेश्चन में केस तो बनता ही है, केस तो बनता ही है। अब ये केस क्या है? केस करोगे मॉड्यूलस पे, केस क्या है बेटा? केस का मतलब है कि अलग अलग सिनेरियो को कंसिडर करना। कैसे? तो केस 1 ध्यान से देखना, केस 1 x 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 2/3, है ना? बताओ ये केस क्यों कंसिडर किया? क्योंकि मेरे पास मॉड था, तो मैंने बोला मान लो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, मान लो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है। इस केस में मॉड हटेगा तो माइनस साइन लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3x माइनस 2 बराबर x। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बोला मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी, जैसे मॉड के अंदर मान लो -3 लिखा है, तो तुम मॉड हटाओगे तो क्या लिखोगे? माइनस ऑफ -3, यानी कि +3। सीधी सी बात है ना? तो बस हम भी वही कर रहे हैं कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो मॉड हटाएंगे, मॉड हटाएंगे तो आगे अपना एक माइनस साइन जरूर लगाएंगे। तो ये हो गया -3x + 2 बराबर x, यानी x इज इक्वल्स 2 इज इक्वल्स टू 4x। इसको इधर भेज दिया, 2 बराबर 4x, तो x बराबर हो गया 1/2। ठीक है, केस फर्स्ट का आंसर आया x बराबर 1/2। तुमको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि यहां पे जो आंसर आ रहा है वो इस इक्वेशन के हिसाब से सही है भी या नहीं। जैसे तुमने बोला x 2/3 से छोटा ही आना चाहिए, तो x 2/3 से छोटा आया तभी आंसर में आएगा, वरना नहीं आएगा, है ना? क्योंकि तुमने पूरा सॉल्व क्या मान के किया था कि x 2/3 से छोटा होना चाहिए, और मान लो 2/3 से बड़ा आ गया तो तुम बोल दोगे नो सॉल्यूशन। तुम क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में? अच्छा बताओ केस 2 क्या होगा? केस 2 क्या होगा इस क्वेश्चन में? केस 2 क्या होगा? सोचो जरा। क्या मैं बोलूं कि केस 2 हो जाएगा 3x माइनस 2 इज पॉजिटिव, 3x माइनस 2 इज पॉजिटिव, है ना? तो यहां पे मैं बोलूंगी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3, और क्योंकि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड सीधे सीधे हटा दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इसको इधर भेजा और इसको इधर भेजा, तो 2x हो गया 2 के बराबर, यानी x हो गया 1 के बराबर। क्या 1 2/3 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, इसलिए 1 आंसर वैलिड है, इसलिए 1 आंसर भी वैलिड है। तो तुम्हारे पास x की 2 वैल्यूज आ गई, एक 1/2 और 1, 1/2 और 1। ठीक है, यानी अब तुमको मॉड दिख रहा है, एक मतलब वेरिएबल बाहर भी है अंदर भी है, बहुत सारे मॉड्स दिख रहे हैं। तुम कुछ मत करो, तुम केस बनाओ कि क्या होगा जब इस मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, क्या होगा जब इस वाले मॉड की क्वांटिटी अंदर वाले मॉड क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। उसके हिसाब से केस बना बना के सॉल्व करना है, केस बना बना के सॉल्व करना है। ठीक है, आ गई बात समझ? चलो, यहां पे दिया हुआ है x² माइनस मॉड x माइनस 1 बराबर 0। मैंने इस मॉड x को राइट हैंड साइड भेज दिया और इस x² को लिख दिया मॉड ऑफ x², क्योंकि एक ही बात है, एक ही बात है ना? और मॉड x को मान लिया t, तो ये लिखा हुआ है t² माइनस t माइनस 1। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है क्वाड्रेटिक का,
क्या मैं t की वैल्यू डायरेक्टली लिख दूं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी t की वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 5/2 और t की वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट 5/2, यानी मॉड x की वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 5/2 और मॉड x की वैल्यू आ गई 1 माइनस रूट 5/2। बताओ यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? तुम बोलोगे मैम कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अब तक जो दिमाग वाले बच्चे हैं, जो ध्यान देके पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ गई कि 1 माइनस रूट 5 तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि मैम ये तो नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। भाई रूट 5 जो है वो रूट 5 जो है वो 2 से बड़ा होता है, तो 2 से बड़ा नंबर 1 में से माइनस हो रहा है, तो ये नेगेटिव लिखा हुआ है। और अगर ये नेगेटिव लिखा हुआ है तो मॉड की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? क्या मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? नहीं मैम, नहीं हो सकती। तो यहां से हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन, यहां से हम लिख देंगे नो सॉल्यूशन। आ गई बात समझ? ठीक है, अब बात आई यहाँ पे, मॉड x हो जाएगा रूट 5 प्लस 1/2, तो इस केस में हम बोल सकते हैं x हो जाएगा प्लस माइनस, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, वैसे ही क्वाड्रेटिक को वैसे ही सॉल्व किया बस, और आखिरी में वैसे देख लिया कि मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता है तो रिजेक्ट करो, पॉजिटिव वाला रीजन आंसर करो, पॉजिटिव वाला रीजन आंसर में आएगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में डबल मेहनत लगेगी, लेकिन कोई इतनी भी मेहनत नहीं है, इसको हम थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर बाद करेंगे जब थोड़ा और मॉड्यूलस से दोस्ती बढ़ेगी, है ना। अब हमको है ना अलग अलग इंटरवल में x का, मॉड x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे x अगर 2 से 4 के बीच में है तो मॉड x क्या होगा? बेटा मॉड तो पॉजिटिव होता है, ऐसा समझो मॉड क्या करता है, चीजों को लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता है। कैसे शिफ्ट करता है? जैसे ये है 0, ये मान लो है -1, ये है -2, ये है +1, ये है +2। ठीक है, ये अगर x है तो इसको यहां से यहां शिफ्ट करके ये बन गया मॉड x, चीजों को लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, है ना। इनफैक्ट एक नंबर नहीं, इंटरवल के लिए भी ऐसे ही काम है। मान लो कि x है -2 से -1, तो मॉड x क्या करेगा, इस इंटरवल को उठा के ऐसा का ऐसा यहां शिफ्ट कर देगा, x हो जाएगा 1 से 2, x हो जाएगा 1 से 2, है ना, क्योंकि मॉड का काम है चीजों को पॉजिटिव बनाना। तो 0 से देखो, 0 से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे था और फिर 2 यूनिट के डिस्टेंस पे ये इंटरवल था, तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे ये इंटरवल मॉड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस राइट हैंड साइड वाला आंसर आना चाहिए, राइट हैंड साइड वाला आंसर देना होगा। ठीक है, अब तुमको दिया है कि x जो है वो 2 से 4 के बीच में है। भाई ये है 0, ये है 2, ये है 4, x है 2 से 4 के बीच में, तो मॉड x का कोई काम है क्या यहाँ पर? कोई काम नहीं है मैम, ऑलरेडी हमारा इंटरवल जो है वो राइट हैंड साइड पर है, हमारा इंटरवल ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर है, तो हम बोलेंगे मॉड x भी 2 से 4 के बीच में ही होगा, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा है, मॉड x भी 2 से 4 के बीच में ही होगा। ठीक है, हाँ ये आया ना असली क्वेश्चन। x अगर -3 से -1 के बीच में है तो देखो ये था 0, ये है -1, -2, -3, ये है 1, ये है 2, ये है 3, तुमको x दिया है -3 से -1, इसका मॉड x बनाना है, तो तुम बोलोगे मैम मॉड x बनाने के लिए क्या करो, ये -1 की जगह +1 चले जाओ और ये -3 की जगह +3 चले जाओ, ये पूरा इंटरवल आपका नया आंसर है ना। यानी इंटरवल को ऐसा का ऐसा उठा के यहां रख दिया, पॉजिटिव बना दिया, है ना, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, देखो कितना प्यारा दरवाजा बन गया है। मॉड यही काम करता है, 0 सेंटर में है, उसके अराउंड एक दरवाजा बना देता है। ठीक है, नेगेटिव से इंटरवल को उठाकर पॉजिटिव में ले जाना है, नेगेटिव से उठाकर पॉजिटिव में ले जाना है,
तो तुम्हारे पास मॉड एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 से 3। ओपन या क्लोज ब्रैकेट? मैम क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी का साइन दिया है। ठीक है, ब्रैकेट तो इक्वलिटी पर डिपेंड करता है। अगर इनइक्वलिटी है, स्ट्रिक्टली इनइक्वलिटी है तो ओपन ब्रैकेट रहेगा, इक्वलिटी है तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, चलो मैम ये तो एक नई चीज बन गई। यहां पे हमको x दिया हुआ है -3 से 1 तक। अब मैम क्या करें? बेटा कुछ मत करो, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको ट्रांसफर करना है तुमको। ठीक है, तो नेगेटिव वाले पार्ट को, ये -3 था ना, इसको उठा के यहां पे +3 तक ले आए। ठीक है, 0 से छोटा हर नंबर 0 से बड़े नंबर पे चला जाएगा। हर नंबर ऐसा ट्रांसफर हो गया, -1 1 बन जाएगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये तो तुम्हारा नया इंटरवल कितना आ गया? पॉजिटिव वाला पूरा रीजन, पॉजिटिव वाला पूरा रीजन, हर नंबर उठ के राइट हैंड साइड चला गया। तो नया आंसर क्या है? 0 से लेके 3, 0 से लेके 3। ठीक है, आ गई बात समझ? क्लियर हुआ है ना? इसको हम जनरलाइज भी कर लेंगे, इसको हम जनरलाइज भी कर लेंगे। अब देखो, अब तुमको सीधे सीधे मैं मॉड में इंटरवल बनाना सिखाती हूं। x दिया हुआ है, x दिया हुआ है -5 से 7 के बीच में, तो x -2 कितना हो जाएगा? x -2 हो जाएगा -7 से 5। x -2 कितना हो जाएगा? -7 से 5। और तुमको इस पर मॉड लगाना है, तुमको इस पर मॉड लगाना है। तो तुम बोलोगे कुछ नहीं मैम, ये है 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहां पे है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो -7 से 5 तक x है। मैम पॉजिटिव वाले तो हमको चिंता देते ही नहीं है, नेगेटिव वालों को उठा के, भाई 0 का तो 0 ही रहेगा, नेगेटिव वालों को उठा के पॉजिटिव साइड पर ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो पहले जो 0 से -7 वाला इंटरवल था, नेगेटिव वाला इंटरवल, वो उठ के 0 से +7 में आ गया है। तो तुम्हारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 0 से +7, 0 से +7। आ गई बात समझ? ठीक है, ऑल राइट। x है 1 से 5 के बीच में, तो तुमको मॉड ऑफ 2x - 7 निकालना है। कुछ नहीं, x है 1 से 5 के बीच में, पूरी इनइक्वलिटी में 2 का मल्टीप्लाई करो। पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वलिटी में, कोई चिंता नहीं होती है। तो 2x हो जाएगा 2 से 10। अब पूरी इनइक्वलिटी में से 7 माइनस कर दो, तो 2x हो जाएगा, 2x - 7 हो जाएगा -5 से 3, -5 से 3। तो ये है 0 -1 -2 -3 -4 -5, ये है 1 2 3। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये उठ के सीधे सीधे पॉजिटिव में चला गया, ये उठ के सीधे सीधे पॉजिटिव में चला गया। तो तुमको 0 से 5 तक सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। भाई पॉजिटिव वाला पार्ट तो वैसे भी 0 से 3 तक ही वैल्यू दे रहा है। तो मॉड ऑफ 2x - 5 सॉरी 7 हो जाएगा 0 to 5, 0 to 5। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो कुछ नहीं करना है, जब भी तुमको एक इंटरवल दिया जाए, जैसे दिया जाए कि x जो है वो -4 से 0 के बीच में है, तो मॉड x क्या हो जाएगा? मैम 0 से 4 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वाला पूरा पार्ट उठा के पॉजिटिव कर दोगे, जैसे नेगेटिव वाले इंटरवल पे मॉड लगेगा, नेगेटिव वाले इंटरवल पर मॉड लगेगा। ऑल राइट, ठीक है। हाँ, अब मैं मॉड्यूलस के और केस बनाना सिखा रही हूं, है ना। अभी हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि बेटा मॉड्यूलस की जितनी प्रैक्टिस करो कम है, और उतना कंफर्ट जोन आता जाएगा मॉड्यूलस के साथ। जैसे अभी पढ़ोगे
तो अभी एट द एंड लगेगा कि यार हम हर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आइडिया तो लग गया है मॉड क्या होता है, लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे मान लो मॉड रिपीट होता गया, कैसे? फंक्शंस में एक बार मॉड्यूलस पढ़ोगे, क्वेश्चंस में बार बार मॉड रिपीट होगा, देखोगे कि अच्छा पॉजिटिव नंबर है तो कैसे आंसर, तो धीरे धीरे कंफर्ट जोन में आता जाएगा। कंफर्ट जोन में आ गया तो फिर आगमन करके भी कोई पूछेगा क्या करना है तो हम आंसर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि इसकी तुमको सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। अब मैम ये सारी पॉसिबल वैल्यू का मतलब तुमको ये बताना है कि अगर x माइनस 3 नेगेटिव हुआ तो क्या करोगे, और पॉजिटिव हुआ तो क्या करोगे। जब x माइनस 3 नेगेटिव हुआ तो तुम बोलोगे मैम इसके आगे एक माइनस साइन अपनी मर्जी से लगाओ, इसके आगे एक माइनस साइन अपनी मर्जी से लगाओ, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस 2, यानी माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 2, यानी कि 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 1 माइनस एक्स अगर x 3 से छोटा है तो, और अगर x 3 से बड़ा है तो ये है केस 1, ये है केस 2। अगर x 3 से बड़ा है तो मैम उस केस में मॉड हटा दो, साइन वाइन बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, यानी ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5 अगर x 3 से बड़ा है तो, ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस 5 अगर x 3 से बड़ा है तो। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में केस बना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में केस बना है, केस 1 2x प्लस 3 लेस देन 0 है, 2x प्लस 3 नेगेटिव है। अब 2x प्लस 3 नेगेटिव है तो तुम बोलोगे मैम एक माइनस साइन खुद भी मल्टीप्लाई कर दो, है ना। माइनस क्वेश्चन वाले ने दिया है लेकिन हमको तो एक मॉड हटाने वाला माइनस लगाना है ना, क्योंकि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड हटाने वाला माइनस हमने मल्टीप्लाई किया, तो तुम्हारे पास आ गया 4 प्लस 2x प्लस 3, यानी कि 2x प्लस 7। केस 2 2x माइनस 3 2x प्लस 3 पॉजिटिव है, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो कुछ नहीं, मॉड हटा दो, बिना चिंता के मॉड हटाओ, तो ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई तो होगा ही ना बेटा। कोई नंबर ब्रैकेट में लिखा है और उसके आगे एक माइनस साइन है तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई तो होगा ही, 2x प्लस 3 में माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। ठीक है, तो मॉड्यूलस में केस कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है, मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव उस हिसाब से केस बनते हैं, मॉड्यूलस के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो एक और केस वाला क्वेश्चन समझा दूं, एक और केस वाला क्वेश्चन, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 1। ठीक है ना। अब देखो तुम्हारे पास ये एक मॉड है, ये एक मॉड है ना। तुम बोलोगे कि अलग अलग मॉड में केस बनेंगे, भाई ये मॉड कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ये मॉड कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है नंबर लाइन पर मॉड के क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना। अब समझ में आया हम क्रिटिकल पॉइंट्स वर्ड इतना फ्रीक्वेंटली क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो समझ जाओ तुम जहां पे वो फैक्टर्स जीरो हो रहे हैं, है ना, जहां पे वो फैक्टर्स जीरो हो रहे हैं। अब देखो मुझे कैसे पता चल रहा है कौन सा मॉड्यूलस नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है। जिस क्रिटिकल पॉइंट के तुम लेफ्ट साइड हो, है ना, भाई x के आगे तो पॉजिटिव लगा हुआ है साइन, तो तुमको ये देखना है कि 2 से तुम पहले हो 2 से तुम छोटे हो, तो x लेस देन 2 में, x लेस देन 2 में ये वाला मॉड भी नेगेटिव है, क्योंकि ये तो नेगेटिव x लेस देन 3 में ही है तो 2 में तो हो गई, और ये वाला मॉड भी नेगेटिव है, ये दोनों मॉड नेगेटिव है ना, दोनों मॉड नेगेटिव है, दोनों मॉड नेगेटिव यानी मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, मॉड नेगेटिव यानी मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, तो दोनों मॉड हटेंगे तो एक माइनस साइन हमको अपनी मर्जी से लगाना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 1, यानी माइनस 2x बराबर
ये था 5, इधर गया तो -4, यानी x इज इक्वल्स टू 2। x इज इक्वल्स टू 2। x लेस देन इक्वल्स टू 2, आंसर आया x बराबर 2, तो चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड केस, x जो है वो 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। भाई x जो है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। देखो x 3 से छोटा यानी ये वाले मॉड वाली क्वांटिटी नेगेटिव, और 2 से बड़ा यानी ये वाले मॉड वाली क्वांटिटी पॉजिटिव। भाई x 2 से जैसे ही बड़ा हुआ, ये मॉड बोला हाँ मैं अब पॉजिटिव हूं, तो तुम क्या बोल सकते हो कि ये वाले मॉड की क्वांटिटी नेगेटिव यानी माइनस ऑफ x माइनस 3 प्लस x माइनस 2 बराबर 1। ठीक है, तो तुम्हारे पास आ गया x माइनस एक्स प्लस 3 प्लस x माइनस 2 बराबर 1, 1 बराबर 1। ये क्या हो गया मैम, ये क्या हो गया? बेटा देखो, इसको क्या बोलते हैं, जब तुम कोई इक्वेशन को सॉल्व करो और वेरिएबल्स कैंसिल होके फाइनली तुम्हारे पास एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए, है ना, फाइनली तुम्हारे पास एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। मैम ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी और इक्वेशन अलग अलग कैसे हैं? देखो, एक आइडेंटिटी दिखा रही हूं तुमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक इक्वेशन दिखा रही हूं तुमको a प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का अगर मैं तुमको बोलूं कि a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? a की वैल्यू कितनी है? अगर a प्लस 3 बराबर 0 है तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है मैम? a की वैल्यू है -3। ये होती है इक्वेशन जिसके फिक्स्ड सॉल्यूशन होते हैं, जिसके फिक्स्ड सॉल्यूशन होते हैं कि a अगर -3 के अलावा कुछ भी रखोगे तो LHS बराबर RHS नहीं आने वाला है। a को तुमने 2 रखा तो फिर 2 + 3 तुम 0 नहीं बोल सकते हो। a को अगर तुमने 1 रखा तो 1 + 3 0 नहीं बोल सकते हो। a को अगर तुमने -6 रखा तो -6 + 3 को 0 नहीं बोल सकते हो। तो इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आता है कि हाँ, इन वैल्यूज के लिए LHS बराबर RHS है। और जैसे ही मैंने किसी चीज को बोल दिया आइडेंटिटी, जैसे ही मैंने किसी चीज को बोल दिया आइडेंटिटी, तो बेटा इसका मतलब है, अब मैं इसमें पूछूं बेटा a की वैल्यू क्या, तो तुम बोलोगे मैम क्या का क्या मतलब है? a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये तो हमेशा LHS बराबर RHS है। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये तो हमेशा LHS बराबर RHS है। आई बात समझ में? इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस समझ में आया? इक्वेशन का मतलब है एक दो वैल्यू सॉल्व होके आएंगे, उन्हीं वैल्यूज के लिए ट्रू, और आइडेंटिटी का मतलब है कुछ भी रखो। यानी क्योंकि देखो x और -x तो कैंसिल हो गया ना, अब दुनिया का हर नंबर खुद के नेगेटिव से तो कैंसिल होता ही है ना, हर नंबर खुद के नेगेटिव से कैंसिल होता है, तो क्या x कुछ भी रखो फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो हमेशा ये एक आइडेंटिटी है, यानी x की वैल्यू कुछ भी रख सकते, लेकिन कुछ भी क्या, 2 से 3 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। 2 से 3 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने सॉल्व जो है वो 2 से 3 वाली कंडीशन में ही किया है, एक मॉड को पॉजिटिव और एक मॉड को नेगेटिव मान के किया है। अब आई बात समझ में? अब आई बात समझ में कि कैसे मॉड्यूलस के केस बनते हैं और सॉल्व किया जाता है इस केस के अंदर। तो तुम बोलोगे इस केस में हमारा आंसर है कि x 2 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं केस नंबर 3 पर। अब आते हैं केस नंबर 3 पर। तो केस नंबर 3 है तुम्हारा, ये था 2, ये था 3, तुमने x 2 से छोटा मान लिया है, 2 से 3 के बीच में मान लिया है, अब 3 से बड़ा मानो, अब 3 से बड़ा मानो। जब x 3 से बड़ा रहेगा तो ये वाला मॉड भी पॉजिटिव रहेगा और ये वाला मॉड भी पॉजिटिव रहेगा, यानी कि x -3 प्लस साइन के साथ ओपन होगा, x -2 भी प्लस साइन के साथ ओपन होगा, और यहाँ पे आ गया 1, यानी 2x - 5 बराबर 1, यानी 2x बराबर 6, यानी x बराबर 3। ठीक है, 3। आई बात समझ में? तो तुम्हारे पास आंसर क्या है? x 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 2 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो फाइनल आंसर मैं बोल दूं कि x है 2 से लेके 3 के बीच में।
फाइनल आंसर मैं बोल दूं कि x है 2 से लेके 3 के बीच में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लगता है, लेकिन सीक्वेंस अगर समझ गए ना कि कैसे सीक्वेंस से सॉल्व करना है तो आराम से हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप, मॉड में हमेशा केसेस बनाओ। मैम केसेस कैसे बनेंगे? बेटा केसेस वही, x की वैल्यू पहले 2 से छोटी ली, फिर सॉल्व किया, 2 से 3 के बीच में ली, फिर सॉल्व किया, 3 से बड़ी ली, फिर सॉल्व किया। मैम तीनों में अलग अलग क्यों सॉल्व करना पड़ रहा है? क्योंकि बेटा जब x 2 से छोटा है, जब x 2 से छोटा है तो ये वाला मॉड भी नेगेटिव है और ये वाला मॉड भी नेगेटिव है। जब x 2 से 3 के बीच में है तो ये वाला मॉड नेगेटिव है, ये वाला मॉड पॉजिटिव है। और जब x 3 से बड़ा है तो ये वाले मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव और ये वाले मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव। तीनों केस में मॉड्यूलस की वैल्यूज चेंज हो रही है ना, है ना। और वो केस कैसे पता चले? क्रिटिकल पॉइंट से। वो केस कैसे पता चले? क्रिटिकल पॉइंट से। आ गई बात समझ? आ गई बात समझ? ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, वो मैं एक अलग क्वेश्चन में बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, जब तुमको दिया जाए कि मॉड्यूलस एक फिक्स नंबर से छोटा है ना, मॉड ऑफ x 3 से छोटा है, इस केस में तुम बोलते हो कि मैम x जो है वो -3 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखो मॉड ऑफ -2 भी तो 3 से छोटा होता है भाई। मॉड ऑफ -2 कितना होता है? +2, जो कि 3 से छोटा है। मॉड ऑफ -1 भी तो 3 से छोटा होता है। मॉड ऑफ 0 भी 3 से छोटा होता है। मॉड ऑफ -2.5 भी 3 से छोटा होता है। तो मॉड x अगर 3 से छोटा है तो x जो है वो -3 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यानी आज के बाद तुमको कोई बोले कि मॉड x एक a नंबर से छोटा है तो तुम बोल दोगे x जो है वो -a से a के बीच में है। हाँ, ये पॉजिटिव होना चाहिए। वो तो मैम हमको समझ में आ गया, मॉड कभी किसी नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है क्या? वो खुद ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। जो खुद ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी है वो कैसे किसी नेगेटिव नंबर से छोटा होगा? ठीक है, मॉड ऑफ x अगर तुमको बोला जाए 3 से बड़ा है, अब देखो मॉड ऑफ -4 होता है +4 जो कि 3 से बड़ा है। मॉड ऑफ 4 भी 3 से बड़ा है ना। मॉड ऑफ -5 भी 3 से बड़ा है, मॉड ऑफ +5 भी 3 से बड़ा है। तो क्या मैं बोल दूं कि x या तो -∞ से -3 होना चाहिए या फिर 3 से इंफिनिटी होना चाहिए? है ना, कि पॉजिटिव आंसर तो है ही, पर क्योंकि मॉड नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है तो नेगेटिव वाले आंसर भी रहेंगे। ओवरऑल मॉड x अगर 3 से बड़ा है यानी x एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका साइन इग्नोर करो तो उसकी वैल्यू 3 से बड़ी है। अब साइन इग्नोर कर दिया जाए यहां पे तो ये सारी वैल्यूज भी 3 से बड़ी है और ये सारी वैल्यूज भी 3 से बड़ी है, क्योंकि मॉड क्या करता है? साइन को इग्नोर कर देता है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर तुमको दिया जाए तो आज के बाद तुमसे कोई बोलेगा मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, तो तुम बोलोगे x हो जाएगा -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी, यूनियन a से इंफिनिटी। ठीक है, ओके। अब जैसे ही तुमको कोई बोले मॉड x a से b के बीच में, वैसे ये तो मैंने तुमको सॉल्व करके बता दिया है ना, तो तुम्हारे पास x हो जाएगा -b से -a यूनियन a से b। कब? जब b a से बड़ा हो, b a से बड़ा हो, b ग्रेटर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मॉड x अगर 2 से 3 के बीच में है तो x जो है वो -3 से -2 भी हो सकता है, यूनियन 2 से 3 भी होगा। दोनों में से कोई भी आंसर चलेगा। ऑल राइट, ऑल राइट, ये तीनों चीजें समझ में आ गई। ये तीनों चीजों को एज इट इज लिखना, ये आंसर फाइनल लिखना बहुत जरूरी है। ये आंसर्स फाइनल लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, नेक्स्ट इनइक्वालिटीज समझो, बहुत सिंपल सी है लेकिन आइडिया लगाने वाली है। अगर मॉड ऑफ x प्लस वाई मॉड x प्लस मॉड वाई के बराबर है तो, अगर मॉड ऑफ x प्लस वाई मॉड x और प्लस मॉड वाई के बराबर है तो हम ये बोलते हैं कि x और y का साइन सेम है। कैसे? देखो, मॉड ऑफ 2 + 3 होता है मॉड 2 + मॉड 3 के बराबर। ठीक है,
मॉड ऑफ -2 -3 होता है मॉड -2 प्लस मॉड -3 के बराबर। लेकिन इन दोनों का अगर साइन अलग अलग हुआ है ना, तो उस केस में क्या होगा, मॉड ऑफ -2 + 3 जो है इसको तुम इक्वल नहीं बोल सकते मॉड -2 + मॉड 3 के बराबर, क्योंकि ये तो अभी भी 5 है लेकिन ये अब 1 हो गया है। तो जैसे ही तुमको बोला जाए मॉड ऑफ x + y मॉड x + मॉड y के बराबर है, तो तुम बोलोगे x और y का साइन सेम है। और अगर मॉड ऑफ x - y मॉड x + मॉड y के बराबर है, तो x - y का साइन ऑपोजिट है, x - y का साइन ऑपोजिट है। इसी तरीके से जब तुम बोलते हो कि x मॉड ऑफ x + y मॉड x + मॉड y से छोटा है, तो इसका मतलब इन दोनों का ऑपोजिट साइन है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड तो दोनों इंडिविजुअली ऐड हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। और दो नंबर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब दोनों का साइन ऑपोजिट होता है। भाई माइनस माइनस भी प्लस होता है, वैल्यू तो प्लस ही होती है ना, साइन भले ही नेगेटिव आ जाए। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है। बेसिक मैथ से 6th 7th में पढ़ा था, माइनस माइनस प्लस होता है। यानी कि अगर दोनों का साइन सेम है तो यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो LHS बराबर RHS आएगा। साइन की चिंता नहीं है, मॉड साइन पॉजिटिव बना ही दे रहा है। लेकिन अगर ये छोटा आ रहा है, इसका मतलब कि मॉड x जो है वो मॉड y से छोटा है। इसी तरीके से अगर x - y मॉड x + मॉड y से छोटा है, यानी x और y का साइन सेम है, सेम नंबर को माइनस करो, मतलब सेम साइन वाले नंबर को 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन मॉड 3 प्लस मॉड -2 हमेशा क्या आएगा, +5 आएगा। तो अगर x - y मॉड x + मॉड y से छोटा है, तो x और y का साइन सेम है। ये अगर तुमको इनइक्वलिटीज ये ध्यान रह जाए ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत जगह सीधे सीधे काम आ जाती है, वरना केस बनाना पड़ता है, और केस बनाने में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगता ही है। जब भी केस बनाने का क्वेश्चन करो ना, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा ही लगेगा। चलो अब इनइक्वलिटीज सॉल्व करते हैं। x² को लिख दिया मॉड x का स्क्वायर -4 मॉड x + 3 इज <<0। तो मॉड x को मान लिया t, तो ये लिखा हुआ है t² -4t + 3 इज <<0, यानी t - 3 इंटू t - 1 इज <0, यानी t का वैल्यू आ गया। क्रिटिकल पॉइंट से सॉल्व करके बताऊं, क्रिटिकल पॉइंट से सॉल्व करोगे तो आ जाएंगे पॉइंट्स 1 और 3। प्लॉट किया 1 3, राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया प्लस माइनस प्लस, तो t का वैल्यू लेस देन का साइन है तो माइनस वाला आंसर, यानी 1 से 3 आ गया, ठीक है। इसका मतलब मॉड x का वैल्यू आ गया 1 से 3, और मैंने बता दिया है बेटा, अगर मॉड x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 3 है, इसका मतलब x जो है वो -3 से -1 भी हो सकता है और 1 से 3 भी हो सकता है। भाई नेगेटिव वाली क्वांटिटीज भी अलाउड रहेगी। कौन सा केस, थर्ड वाला केस। भाई मॉड x अगर 1 से 3 के बीच में है तो x जो है वो -3 से -1 भी होगा और 1 से 3 भी होगा, दोनों आंसर आएंगे, ठीक है। थर्ड वाला केस एज इट इज लगा दिया, थर्ड वाला केस एज इट इज लगा दिया। चलो तुमको बोला गया है कि मॉड ऑफ x - 2 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो तुम बोलोगे मैम कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसका मतलब x - 2 -3 से -1 भी है और 1 से 3 भी है। अगेन थर्ड वाला केस लग गया, तो x का वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ मैम, x का वैल्यू का मतलब है पूरे ब्रैकेट्स में 2 को जोड़ दो, x का वैल्यू का मतलब है सब जगह 2 को ऐड कर दो। ये आ गया तुम्हारा आंसर, ये आ गया तुम्हारा आंसर। भाई तुमको कोई बोलेगा कि x - 2 जो है वो 1 है, तो x क्या है, तो तुम क्या बोलोगे 3। तुमने पूरी इक्वलिटी इनइक्वलिटी में 2 को ऐड कर दिया, है ना। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसा लिख रही हूं, x² - 4 + x बराबर x² - 4 + x।
ऐसा क्यों लिखा? ताकि मैं तुमको वो जो इनइक्वलिटी के नीचे 4 पॉइंट्स लिखे हैं ना वो सिखा पाऊं। बेटा ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के बराबर है। केस वेस नहीं बनाना है, ये सीधे देख के समझ में आ रहा है। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के बराबर है। ऐसा कब होता है? मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई अगर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई के बराबर है जब एक्स और वाई का साइन सेम हो या दोनों में से एक 0 हो जाए। एक्स और वाई का साइन सेम हो, दो नंबर्स का साइन सेम हो, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। भाई दो नंबर्स का साइन सेम का क्या मतलब है? दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इक्वलिटी भी चलेगी क्योंकि 0 बन गया एक नंबर तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। मान लो यहाँ पे x का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, एक ही बात है। दोनों जगह क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास -2 0 और +2। उनको प्लॉट किया -2 0 और +2, यहां पे आ गया प्लस माइनस। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस वाला रीजन आंसर करना है। तो x हो जाएगा -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। जहां जहां प्लस साइन है वो रीजन आंसर कर दो, जहां जहां प्लस साइन है वो रीजन आंसर कर दो। ठीक है, देखो यहां पे भी सेम काम हुआ है। ये लिखा हुआ है मॉड एक्स, ये लिखा हुआ है x माइनस 2, और इसको मैं लिख सकती हूं x माइनस 2 और उस पर मॉड भी लगा दो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है ना भाई। 2 पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर पे तो मॉड लगा दो, कोई चिंता वाली बात थोड़ी है क्योंकि एक ही चीज लिखी हुई है। भाई 2 तो 2 ही रहेगा क्योंकि मॉड 2 भी 2 ही होता है ना। लेकिन इस तरीके से लिखने से हमको फायदा हुआ है, कैलकुलेशन में फायदा हुआ है। क्या कैलकुलेशन में फायदा हुआ है? मैम अगर ये लिखा हुआ है x, ये लिखा हुआ है y, तो ये लिखा हुआ है x माइनस वाई, ये लिखा हुआ है x माइनस वाई। और अगर मॉड x प्लस मॉड y जो है वो मॉड ऑफ x माइनस वाई के बराबर होता है तो इस केस में x y का साइन ऑपोजिट होता है। या तो दोनों में से एक 0 हो जाए या फिर ऑपोजिट साइन हो, और दो नंबर का साइन ऑपोजिट है, एक प्लस तो दूसरा माइनस, एक माइनस तो दूसरा प्लस, तो इस केस में दोनों का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए तुम्हारे पास 0 और 2, प्लॉट किया 0 2 प्लस माइनस प्लस लेस देन इक्वल्स टू 0 यानी नेगेटिव वाला आंसर। तो x का वैल्यू हो जाएगा 0 से 2, x का वैल्यू हो जाएगा 0 से 2। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि तुमको अगर, क्योंकि इस क्वेश्चन को तुम केस बना के भी कर सकते हो। केस में क्या बनेगा? x 0 से छोटा है, 0 से 2 के बीच में है, या 2 से बड़ा है। 3 केस बनेंगे, फाइनली आंसर यही आएगा क्योंकि 0 से 2 वाले केस में आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना, तो उससे भी सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर इनइक्वलिटी के वो याद है, सीधे सीधे नंबर याद है कि अच्छा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई के बराबर है तो एक्स और वाई का साइन अलग होना चाहिए, है ना। तो हमेशा ये वाली चीज ट्राई करके देखना, हमेशा ये वाली चीज ट्राई करके देखना। आई बात समझ? ओके चलो, मुझे तुमको एक क्वेश्चन बीच में मैंने करवाने का बोला था ना, कौन सा था वो क्वेश्चन? ये, हाँ, क्योंकि मेरे को पता है कि तुमको एक से ज्यादा रूट दिखते हैं तो वैसे ही क्वेश्चन देखना पसंद नहीं आता है ना। मुझे है ना, मैंने होल स्क्वायर बनाना सिखाया है तुमको, नहीं सिखाया है? एक बार फिर से ध्यान दो। हमेशा रूट वाली चीज को मान लो 2ab, या तो +2ab या -2ab। कौन सा 2ab? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला 2ab। ठीक है, तो 4 अंडर रूट x माइनस 1 हो गया 2ab, तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 अंडर रूट x माइनस 1 हो गया a इंटू बी। तो a का वैल्यू मान लो 2,
b का वैल्यू मान लो x माइनस 1, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो तो, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो तो कितना आ रहा है, x प्लस 3 आ रहा है। यानी इसको मैं बोल सकती हूं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास x प्लस 3 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। क्वेश्चन को लिखने का तरीका बदला है लेकिन लिखा अभी भी वही है। सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है ना। इस तरीके से यहां पे भी करोगे तुम 6 अंडर रूट एक्स माइनस 1 को अगर मान लोगे ए इंटू बी, सॉरी 2 ए इंटू ए बी, है ना, तो आ गया 3 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1 यानी ए इंटू बी। ए का वैल्यू ले लो 3, बी का वैल्यू ले लो अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 9 प्लस एक्स माइनस 1 यानी कि एक्स प्लस 8। देखो एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है, एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है। तो तुम्हारे पास नेक्स्ट वाला स्क्वायर रूट कितना आ गया मैम, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी बराबर 1, बराबर 1। ठीक है, तो ये चीज लिखी हुई है 2 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये चीज लिखी हुई है 3 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 1। आई बात समझ में? अब मैम ये मॉड का क्वेश्चन कैसे है, मॉड कहां से आ गया? बेटा मैंने बता दिया है कि रूट और स्क्वायर को कैंसिल करो तो मॉड लगाओ। तो ये लिखा हुआ है 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बराबर 1, बराबर 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड वाले 1 को अब देखो मैं ध्यान से कैसे क्या कर रही हूं, है ना। ये है x और ये है y, और 1 को मैं लिख दे रही हूं, ध्यान से देखना, 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। देख लो, देख लो, अभी भी सेम चीज लिखी हुई है, अभी भी इसको सॉल्व करो तो ये 1 लिखा हुआ है भाई, माइनस 2 होगा और माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो अभी भी लिखा हुआ 1 है, लिखने का तरीका बदल गया। लिखने के तरीके बदलने से फायदा क्या हुआ, ये है x, ये है y, तो तुम्हारे पास आ गया मॉड ऑफ x माइनस वाई, यानी x और y के साइन ऑपोजिट है, x और y के साइन ऑपोजिट है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? साइन ऑपोजिट है इसका मतलब कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1, ये लेस देन 0 है, ये लेस देन 0 है। यहां तक क्लियर हुई बात, है ना। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूं, मैं तुमको बहुत कॉमन सेंस से बहुत छोटी सी चीज बता रही हूं। बेटा 3 माइनस टी और 2 माइनस टी का साइन ऑपोजिट है, तो मैं बोल रही हूँ टी को 3 से 2 के बीच में होना पड़ेगा, 2 से 3 के बीच में। 2 से बड़ा हुआ तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, और 3 से छोटा होगा भाई, 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर 3 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो जब भी ऐसा बोला जाए, जैसे ऐसा है 2 माइनस 3 टी माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 लेस देन 0, तो तुम बोलोगे कि यार आंसर 2 से 3 के बीच में, आंसर 2 से 3 के बीच में। क्यों 2 से 3 के बीच में है? क्योंकि 2 से बड़ा होने पे ये नंबर पॉजिटिव हो जाता है, और 2 से छोटा होने पर ये नंबर 3 से छोटा होने के कारण ये नंबर नेगेटिव हो जाता है। तो इसी केस में प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, यानी मैं चाह रही हूं ये प्रोडक्ट नेगेटिव आए तो x माइनस 1 को जो है 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। स्क्वायर करो, रूट में स्क्वायर कर सकते हैं, कर सकते हैं जब पता हो कि सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। तो x माइनस 1 जो है वो 4 से 9 के बीच में होना चाहिए, 1 ऐड कर दो तो x जो है वो 5 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना है, हो सकता है कि पहली बार सॉल्व करने पे भी डरावना लगे, लेकिन अगर तुमको मेथड एक एक सीक्वेंस से याद है ना कि कैसे सॉल्व होती है, तो अपने आप ये क्वेश्चन आसान लगेगा, अपने आप ये क्वेश्चन आसान लगेगा। अब तुम्हारा ये होमवर्क है कि इस क्वेश्चन को एक बार खुद अपने मन से करके देखना है और एक एक स्टेप का कंक्लूजन खुद निकाल के देखना है कि मैम ने ऐसा क्यों बोला कि t-2 इंटू t-3 लेस देन 0 है, तो t जो है वो 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो जाना चाहिए। 2 से बड़ा होने पे ये पॉजिटिव होगा और 3 से छोटा होने के कारण ये नेगेटिव होगा। तो उसी केस में दोनों का साइन ऑपोजिट आएगा, उसी केस में दोनों का साइन ऑपोजिट आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली तुमको है ना जेई मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में बहुत बार दिख जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तुमको बोला है किसी नंबर की पावर कुछ है और आंसर आ रहा है 1, तो मुझे पता है किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर 1 मिलता है, यानी अगर पावर 0 हो जाए तो भी आंसर 1 आ सकता है। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखना कि बेस 0 नहीं है, क्योंकि 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं होता है, 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं होता है, तो बेस 0 नहीं है, ये बात का ध्यान रखना। बाकी अगर पावर 0 हो जाए तो भी ये 1 आएगा, ठीक है। या तो ये नंबर 1 हो जाए, पावर में कुछ भी हो तो भी आंसर 1 आएगा, और क्योंकि यहां मॉड लगा हुआ है तो ये नंबर -1 हो जाए तो भी चल जाएगा, क्योंकि मॉड उसको फिर भी 1 कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 की पावर एनीथिंग, जो कि 1 ही होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। जब भी तुमको बोला जाए किसी नंबर की पावर 0 है, तो किसी नंबर की पावर कुछ है और आंसर आ रहा है 1, तो तुम बोलोगे या तो पावर 0 हो रही होगी या नंबर 1 हो रहा होगा, और अगर मॉड लगाए तो नंबर -1 हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि -1 का मॉड भी +1 होता है। ठीक है, तो पहले तो पावर को 0 करो, 3x² - 10x + 3 बराबर 0। इसको फैक्टराइज किया तो 3x² - 9x - x + 3 बराबर 0, यानी 3x इंटू x - 3 -1 इंटू x - 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू आ गया 1/3 और 3, और मैंने 3 को रिजेक्ट कर दिया, मैंने 3 को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि बेस 0 नहीं हो सकता, पावर 0 कर रहे हो तो बेस 0 नहीं हो सकता, तो इससे आंसर आ गया 1/3, इससे आंसर आ गया 1/3। ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेस 1 हो सकता है, यानी मॉड ऑफ x - 3 1 हो जाए, तो x - 3 हो जाएगा +-1, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 और x का वैल्यू आ जाएगा 2। ये दोनों केस में भी आंसर आ जाएंगे। तो तुम्हारे पास 3 पॉसिबल आंसर है, x का वैल्यू या तो 4 हो जाए या 2 हो जाए या फिर 1/3 हो जाए। तो आंसर क्या आ गया है? आंसर आ गया 1/3, 2 एंड 4। 1/3, 2 एंड 4। ऑल राइट, ठीक है, ओके। इनको सॉल्व करना है, ये ऑप्शंस में, एक मिनट, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शंस किसी दूसरे क्वेश्चन के हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। 4x + 3 + 3x - 4 इज इक्वल्स टू 12, इज इक्वल्स टू 12। केस बनेंगे, मॉड में मैंने तुमको बता दिया है, अब ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, मॉड के हम कंसेप्ट सारे सीख गए, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमको केस बनाना है तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो -3/4 है और एक है 4/3, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब x अगर -3/4 से छोटा हुआ, यानी ये वाला मॉड भी नेगेटिव, फर्स्ट मॉड भी नेगेटिव और सेकंड वाला मॉड भी नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला साइन हो जाएगा -4x - 3 और ये वाला मॉड हो जाएगा -3x + 4। क्या किया मैंने मॉड का साइन हटाया तो एक माइनस अपने मन से लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मैम मुझे पता है कि ये क्वांटिटीज नेगेटिव है, क्योंकि मैंने x ही ऐसा लिया है ना। तो ये 12 के बराबर हो गया, तो ये आ गया 1 - 7x = 12। तो इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो,
तो -11 इज इक्वल्स टू 7x, यानी x इज इक्वल्स टू -11/7। -11/7 -3/4 से छोटा होता है तो चलेगा, ठीक है। सेकेंड केस वैसे है ना, अगर कोई बच्चा एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहा है तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि उसका एक आंसर आया तो उसने देख लिया ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें -11/7 आ रहा है, तो उसने टिक कर दिया। पर क्वेश्चन बनाने वाले ऑप्शंस भी बहुत सोच समझ के बनाते हैं, अनलेस उनको ये क्वेश्चन फ्री मार्क्स टाइप देना हो। नेक्स्ट केस है कि x -3/4 से तो बड़ा हो लेकिन 4/3 से छोटा हो, है ना। -3/4 से बड़ा है लेकिन 4/3 से छोटा है, तो ये वाला मॉड पॉजिटिव है लेकिन ये वाला मॉड नेगेटिव है। पहला वाला मॉड पॉजिटिव लेकिन दूसरा वाला मॉड नेगेटिव, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4x + 3 - 3x + 4 बराबर 12। तो आ गया x + 7 इज इक्वल्स टू 12, यानी x इज इक्वल्स टू 5। अच्छा एक बात बताओ, x बराबर 5 इस इंटरवल में आ रहा है क्या? नहीं मैम, ये इंटरवल तो 1.3333 पर ही रुक जा रहा है, उससे बड़ा कोई नंबर आ नहीं सकता। तो इस केस से तुमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बोला था कि जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसको एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन से जरूर कंपेयर करके देखो, उसको एक बार ओरिजिनल क्वेश्चन से जरूर कंपेयर करो, है ना। फाइनल केस कि x 4/3 से भी बड़ा हो जाए, x 4/3 से भी बड़ा हो जाए, यानी x इस नंबर से भी बड़ा, तो छोटे वाले नंबर से तो बड़ा हो गई, छोटे वाले मॉड से, तो यानी ये मॉड भी पॉजिटिव और दूसरा वाला मॉड भी पॉजिटिव, तो मॉड हटेगा तो कोई साइन नहीं बदलेगा। 4x + 3 + 3x - 4 बराबर 12, तो तुम्हारे पास आ गया 7x - 1 इज इक्वल्स टू 12, यानी 7x बराबर 13, यानी x बराबर 13/7। 13/7 4/3 से बड़ा होता है? हाँ मैम बड़ा होता है, तो तुम्हारे पास आंसर आ गया 11/7 एंड 13/7। आ गई बात समझ? ठीक है, ऑल राइट। चलो, मॉड ऑफ x² - x - 6 इज इक्वल्स टू x + 2 इज इक्वल्स टू x + 2, ठीक है। तो तुम बोलोगे कुछ नहीं मैम, हमको ये देखना है x² - x - 6 ग्रेटर देन 0 कब है और लेस देन 0 कब है, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव कब है और पॉजिटिव कब है। तो ये तो इनइक्वलिटीज बन जाएंगी। ये लेस देन 0 है जब x कितना हो जाएगा, इसको फैक्टराइज करो तो x - 3 × x + 2, तो x जब -2 से 3 के बीच में रहेगा तो ये लेस देन रहेगा, और x जब -2 से छोटा है और 3 से बड़ा है तब ये पॉजिटिव रहेगा। मैंने इनइक्वलिटी खुद सॉल्व कर ली है, तुमको एक बार कॉपी में सॉल्व करना है ना। यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे कि x² - x - 6 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 कब होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स वो करो, प्लस माइनस, प्लस वाला रीजन में ग्रेटर होगा, माइनस वाले रीजन में लेस होगा, ठीक है। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो तुमको कुछ नहीं करना है, मॉड ऐसे के ऐसे हटा दो, तो ये हो जाएगा x² - 2x - 8, इसको फैक्टराइज करो तो आएगा x - 4 × x + 2, तो x का वैल्यू आ गया 4 और x का वैल्यू आ गया -2, x का वैल्यू आ गया 4 और x का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। जब ये मॉड लेके अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड हटेगा तो एक माइनस साइन हमको लगाना पड़ेगा, अपनी मर्जी से एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू x + 2, x से x कैंसिल, ये +x² को इधर ले गए और इसको इधर ले आए तो आ गया 4 बराबर x², यानी x² बराबर +4, तो x बराबर ±2, x बराबर +2। तो तुम्हारे पास आंसर क्या क्या आ रहा है, +2 -2 4 -2, तो आंसर आ गया +2 -2 एंड 4, +2 -2 एंड 4। तो बेसिकली अगर क्रक्स देखे ना
चीजें मैंने बहुत सारी पढ़ाई है, लेकिन क्रक्स यही है कि मॉड को सॉल्व करने से पहले सिर्फ इतना चेक कर लो कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि वो साइन तो हटाना पड़ेगा। देखो जब तक वो साइन नहीं हटाओगे कैसे सॉल्व करोगे, तो वो साइन हटाने के लिए ये चेक करना है। तो तुम केस बना दो कि अगर नेगेटिव हुई तो ऐसा होने वाला है, अगर पॉजिटिव हुई तो ऐसा होने वाला है। नेगेटिव हुई तो अपनी मर्जी से एक माइनस साइन लगाओगे हमेशा, और पॉजिटिव हुई तो वैसे की वैसे लिख दोगे, पॉजिटिव हुई तो वैसे की वैसे लिख दोगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं 1 + 3/x का मॉड इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, मैं तो इसको ऐसे ट्रीट कर रही हूं कि मॉड ऑफ एनीथिंग अगर 2 से बड़ा है, मॉड ऑफ एनीथिंग अगर 2 से बड़ा है, तो मैं बोल सकती हूं कि वो वाली क्वांटिटी जो है, वो वाली क्वांटिटी जो है वो -∞ से -2 हो जाएगी, यूनियन 2 से इंफिनिटी हो जाएगी। -∞ से -2 हो जाएगी, यूनियन 2 से इंफिनिटी हो जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा आसान कब होता, जब सीधे सीधे x दिया होता, जब सीधे सीधे x दिया होता। तो अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे अभी भी वैसे ही, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैम एक काम करते, मॉड के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x + 3/x का मॉड इज ग्रेटर देन 2। ठीक है ना? अब फिर से वही बात, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 2 से बड़ी है, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी, मॉड के अंदर वाली नहीं, मॉड के बाहर वाली क्वांटिटी, मॉड ऑफ एनीथिंग 2 से बड़ा है, तो या तो x + 3/x लेस देन -2 हो जाएगा, या फिर x + 3/x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, है ना? -∞ से -2 को क्या लेस देन -2 बोल सकते हैं, और 2 से इंफिनिटी को क्या ग्रेटर देन 2 बोल सकते हैं। तो इस केस में x + 3/x + 2 लेस देन 0 हो जाएगा। x का डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, समझ गए ना? ऐसे ही x + 3/x -2 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ जाएगा x + 3 + 2x/x लेस देन 0, और यहां से आ जाएगा x + 3 - 2x/x ग्रेटर देन 0। तुम्हारे पास आ गया 3x + 3/x लेस देन 0। यहाँ पे और लगाते जाओ, और लगाते जाओ, तो यहाँ पे आ गया -x + 3/x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा x - 3/x लेस देन 0, और यहाँ पे आ गया 3 × x + 1/x लेस देन 0। इससे x का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 से 0 के बीच में, है ना? इनइक्वलिटी है, सॉल्व जरूर करना, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रही हूं क्योंकि पिछली क्लास में हमने प्रैक्टिस कर ली थी। तो x की वैल्यू आ गई -1 से 0, और इससे x की वैल्यू आ गई 0 से लेके 3। इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 से लेके 3। 0, 3, -1 सब पे ओपन ब्रैकेट, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं। तो तुम बोलोगे कि मैम हमारे पास आ गया x जो है वो -1 से 0 यूनियन 0 से 3। यूनियन क्यों लिया, क्योंकि बेटा बीच में और लगा रहे थे ना, कि या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो जाए, और ये और का रिजल्ट है, ये और का रिजल्ट है। आ गई बात समझ? ठीक है, चलो, मॉड ऑफ मॉड x - 1 - 2 बराबर +1। एक साइड मॉड है और एक साइड पॉजिटिव नंबर है, तो बाहर वाला मॉड खुशी खुशी हटाओ। बाहर वाला मॉड खुशी खुशी हटाओगे तो सही, लेकिन बोलोगे मॉड हटेगा तो +- लगेगा, मॉड हटेगा तो +- लगेगा। ठीक है, अब ये -2 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 3 और 1। और अब तुम बोलो मॉड ऑफ x - 1 3 है, मॉड ऑफ x - 1 1 है, तो x - 1 हो जाएगा +-3, और x - 1 हो जाएगा +-1, तो x हो जाएगा 4, -2, और यहां से x हो जाएगा 2, 0। इक्वेशन सॉल्व कर रही हूं, उसमें कंफ्यूज मत होना। इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है आती है ना बेटा, x - 1 अगर +3 है, फिर x - 1 अगर -3 है, फिर x - 1 अगर +1 है, फिर x - 1 बराबर -1 है, तो आंसर आ गया 0, +2, -2 और 4। देख लो ऑप्शन में, 0, +2, -2 और 4। ऑल राइट, ओके, चलो, solution of mod of x + 3 is greater than mod of 2x - 1।
आ गई बात समझ? अब तुमको एक ट्रिक बताती हूँ। मैंने याद है बोला था कि इनइक्वलिटी में अगर दोनों साइड पॉजिटिव हैं, इनइक्वलिटी में अगर दोनों साइड पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर कर दिया करो, क्योंकि मॉड को हटाने का एक अच्छा तरीका है स्क्वायर कर देना। मॉड अपने आप हट जाता है ना? मॉड अपने आप हट जाता है। कई बार मॉड को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। उधर ले जाओ तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 इज लेस देन 0। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बार बार बोल रही हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस 6x माइनस 4x माइनस 8 इज लेस देन 0। ठीक है, नहीं 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 8 इज लेस देन 0। ठीक है, इन दोनों में से 3x कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 4, इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 4 लेस देन 0। तो 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -2/3 और 4। आंसर आ जाएगा x बराबर -2/3 से 4, x बराबर -2/3 से 4। आई बात समझ में? तो हमने लास्ट में जाके कभी भी ट्रिक बताना चाहिए, वरना तुम जिन क्वेश्चंस में, देखो क्वेश्चन बनाने वाले को पता है कि इसमें ट्रिक लगती है कि नहीं लगती है, तो वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देगा और तुम क्या करते हो, ट्रिक पहले सीख लेते हो, कंसेप्ट सीखते नहीं हो और फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हाथ खड़े कर देते हो कि अरे यार इसमें तो कंसेप्ट लग रहा है ना? तो पहले कंसेप्ट सीखो ताकि जहां ट्रिक नहीं अप्लाई हो रही है वहां पे तुम कंसेप्ट प्रॉपरली अप्लाई कर पाओ। तो कुछ नहीं करना है, मॉड को हटाने के लिए, मॉड हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, और मॉड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर में इनइक्वलिटी का स्क्वायर चल जाता है। आ गई बात समझ? ठीक है, इसको तो यूं ही सॉल्व कर लेंगे बेटा। मॉड ऑफ एनीथिंग ए से छोटा है, मॉड एक्स अगर ए से छोटा होता है तो हमने बोल दिया एक्स माइनस ए से ए के बीच में होता है, यानी मॉड ऑफ एक्स माइनस वन जो है ये -1 से 1 के बीच में है। पूरी इनइक्वलिटी में 1 ऐड कर दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 0 से 2 के बीच में। अब फिर से वही बात, मॉड ऑफ एनीथिंग 0 से 2 के बीच में है, मॉड ऑफ एनीथिंग ए से बी के बीच में है, तो -b से -a यूनियन a से b, तो x -1 हो जाएगा -2 से +2। अब +1 ऐड कर दो तो x हो जाएगा -1 से +3, -1 से +3, है ना? ये स्पीड अभी तुम्हारी नहीं डेवलप होगी, तुमको एक एक स्टेप ध्यान से, तुमको है ना पहली स्टेप करने के बाद इस स्लाइड पर पहुंचना है। कौन सी स्लाइड पर पहुंचना है? ये वाली, ताकि तुम देखो कि मॉड एक्स अगर ए से बी के बीच में है तो फिर x जो है वो -b से -a यूनियन a से b होगा। तो इसका मतलब मॉड एक्स अगर 0 से 2 के बीच में है तो x -2 से 0 यूनियन 0 से 2 होगा। अब 0 इंक्लूडेड है ही ना दोनों में, तो उसको मैंने सीधे -2 से 2 लिख दिया, उसको मैंने सीधे -2 से 2 लिख दिया। ठीक है, इतना सोच सोच के स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर x -1 -2 से 2 है तो फिर +1 कर दो पूरी इनइक्वलिटी में, तो x की वैल्यू आ गई, x का वैल्यू आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, अभी हमने जितने हो सकते थे मॉड्यूलस के ऊपर क्वेश्चन किए हैं। अब तुमको पहले तो 4 मतलब लेक्चर खत्म हुआ ना, अब तुमको शांति से बैठ के ये सोचना है कि क्या कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, कंसेप्ट में, मॉड का कंसेप्ट में दिक्कत तो नहीं है ना? फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने 3-4 मेथड सीखी है मॉड को सॉल्व करने की। मॉड को सॉल्व करने के तरीके, या तो केसेस बना सकते हैं या इनइक्वलिटी लगा सकते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस वाई अगर मॉड x प्लस मॉड वाई के बराबर हो, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ही लगेगी, हर बार नहीं लगा सकते। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? केस बनाना,
मॉड का बेसिक कंसेप्ट क्या है, केस बनाओ कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, या मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी या तो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। मॉड हटेगा तो प्लस लगेगा अगर नेगेटिव पॉजिटिव हुई तो, और मॉड हटेगा तो माइनस लगेगा अगर नेगेटिव हुई तो। ठीक, आई बात समझ में? तो अभी इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, पहले क्लास नोट्स का हर क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखना कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर डीपीपी नंबर 5 सॉल्व करना, इसका सॉल्यूशन तुमको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। डीपीपी नंबर 5, डीपीपी 4, 5 दोनों का सॉल्यूशन तुमको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो डीपीपी नंबर 5 जो है इसको पूरा सॉल्व करके रखना है ना। अलोंग विद दैट क्लास नोट्स के क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना, एक बार खुद अटेम्प्ट करके जरूर देखना है ना, क्योंकि खुद अटेम्प्ट करने में फिर याद आएगा कि कौन सा कंसेप्ट समझ नहीं आया है, कौन सा कंसेप्ट समझ में आ गया है। आ गई बात समझ? ठीक है बच्चा लोग, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।